देखिए, पहले तो ये इकोनॉमिक पैकेज इसको कहना गलत होगा। ये केवल पैसा जो है, लिक्विडिटी, उसको हम सिस्टम में लाए हैं व्यवस्था के अंदर। आरबीआई ने अपने रेट्स कम किए हैं, गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ को कर्जा देने के लिए गारंटी की बात की है 3 लाख करोड़ के। उसके साथ साथ कुछ म्यूचुअल फंड्स को पैसा दिया है। कल भी जो घोषणाएं हुई हैं वो कर्ज़ों की हुई हैं। किसान को कर्जा मिलेगा, उसका कितने हज़ार करोड़ में का फायदा वो लोगों को मिलेगा। जो रेडी वाले, खोंचे वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो कर्जा लेंगे। तो कर्जा चाहे वो किसान ले, मजदूर ले, एमएसएमई ले, उसको आर्थिक सहायता नहीं कहा जा सकता। तो तीनों जो घोषणाएं हुई हैं, जो पहला सरकार ने घोषणा की थी मार्च से लेकर जब से ये बजट के बाद की, वो 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज था। उसमें भी अगर आप देखें सारी घोषणाओं को मिला के तो केवल 61,000 करोड़ जो है पैसा ट्रांसफ़र होना था। बाकी सब का सब लिक्विडिटी मेजर्स थे। जैसा मैंने कहा कि कैसा बैंक के पास पैसा आए। जब व्यापार बंद पड़ा है, पैसा कौन मांगेगा? जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, खरीद नहीं होगी और उसका उपभोक्ता उसका उपभोग नहीं करेगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ कागज़ पे दिखाने की बात रह जाती है। सही माने में अगर प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी, इसका हमने स्वागत भी किया, मैंने स्वयं भी किया, उसके लिए ज़रूरी होता था कि पहले तो वेज सपोर्ट दिया जाए, इनकम सपोर्ट। जिन लोगों के दिन की आमदनी टूट गई, जिनका रोज़गार टूट गया और जो दिन दिहाड़ी टूट गई, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। उसके लिए कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए था इन गरीब लोगों को और छोटे लघु उद्योग को। वो नहीं हुआ। दूसरा, माइग्रेंट जो लेबर है उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी है। वो भारत के नागरिक हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। एक तरह से उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। और बड़े वो मैं कहूँगा दिल दहलाने वाले चित्र रोज़ हम देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं। चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं और सैकड़ों लोग मर गए हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, वो इंसान हैं। उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार उतना ही है जो भारत के किसी और नागरिक का है। और उनको दिया क्या है? 2.5 महीने की तकलीफ के बाद उनको 2 महीने का राशन, वो तो उनका अधिकार है, पर वो राशन कहाँ से लेंगे? जब तक इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है कि पूरे देश में कि जिसके पास राशन कार्ड है किसी भी राशन की दुकान से ले ले, और कि उन राशन की दुकानों में व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था तो है नहीं। राशन की दुकान पे तो आप जहाँ रहते हैं आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उतना ही राशन उस दुकान को मिलता है। तो मैं नहीं सोचता कि उनके साथ न्याय हुआ है। हालांकि कल वित्त मंत्री ने अपना संवेदना जताई, पर ये दया के लिए नहीं है, न्याय की बात होनी चाहिए। अगर किसान को कहो तुम जाके कर्जा ले लो, हम इतना उसका गारंटी देते हैं, और इनको 2 महीने का राशन ढूंढने के लिए कह दो, और कौन देगा? आपके जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी खोमचा लगाता है, ठेले पे सब्जी बेचता है, उसको कौन कर्जा देगा? तो इसलिए सरकार से मेरा यही आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करके देश को कहा है वो दें। जो अभी तक दिया गया है, जो कैश आउटफ्लो गया है, जो सरकार का पैसा गया है, सरकार ने 2% भी जीडीपी का नहीं दिया। और मैं वित्त मंत्री से इस बात से कहता हूँ पूरे आपके माध्यम से कि मैं इस पर चर्चा करने को तैयार हूँ देश के सामने, कि सरकार ये कहना बंद कर दे कि 20% दिया, 2% भी नहीं दिया।